हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। तो क्वांट में टाइम एंड वर्क में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सेशन में आगे बढ़ने से पहले बच्चे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एड्यूटेप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो टाइम एंड वर्क में बेसिक चीजें आपको समझनी है कि आपको दो ही चीजों पे काम करना है। एक वर्क आपका, एक टाइम, और एक तीसरी चीज होगी एफिशिएंसी। बट टाइम तो सभी जानते हैं, इसलिए मैं दो चीजें इसलिए बोली मैंने कि आपको वर्क और एफिशिएंसी पे काम करना है। अब जो टाइम होता है, टाइम तो देखो किसी में भी हो सकता है, आपका मिनट्स में भी दिया हो जा सकता है, ठीक है, आपका डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी निश्चित समय में किया गया काम ही हमेशा एफिशिएंसी होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कहा कि राम किसी काम को 30 डेज में करता है, 30 डेज में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो हम डिफाइन करेंगे डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई टाइम से करके कि उसने कितना काम किया। वट एवर जो भी चीजें आपको देनी होगी तो इस पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो वर्क होता है, वर्क हमेशा किसके बराबर होता है बच्चे? वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बता दिया, 30 डेज में किसी काम को कर रहा है, तो मतलब 30 आपका क्या है? टाइम है, डेज है, और कुछ भी उसकी आप उसके बाद जो भी वर्क होगा, सुबह 60 यूनिट करना है तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट पर डे। तो इस तरीके से आपको हिसाब लगाना है। जैसे मैं कहूं कि वो हमने कहा कि 10 चेयर्स बनाता है डेली, 10 चेयर्स बनाता है डेली, ये उसकी एफिशिएंसी है। दैट मीन्स वो एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है? 10 चेयर। और 3 दिन में वो कितनी चेयर बना देगा? 30 चेयर्स बना देगा। तो दैट मीन्स जो टोटल वर्क उसने किया वो कितना हो गया? आपका 30 चेयर्स होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें यहीं से उल्टा बताना होता कि उसने टोटल 30 चेयर्स बनाई है, कितने दिन में बनाई है, ये बताइए। अगर वो 10 चेयर्स बना रहा है डेली, 10 चेयर्स अगर डेली बना रहा है, 30 चेयर्स कितने दिन में बनाई होगी? 3 डेज में बनाई होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर यहीं से एफिशिएंसी बतानी होती हमें, तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है हमारी कि उसने टोटल 30 चेयर बनाई है, ठीक है, और कितने दिन में बनाई है? 3 डेज में बनाई है। तो दैट मीन्स उसने 10 चेयर्स बनाई होंगी डेली। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कहने का मतलब ये है कि वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। जब भी आपको टाइम बताना होगा तो आप वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे? एफिशिएंसी से। और जब भी आपको एफिशिएंसी बतानी होगी तो आप वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे? टाइम से। तो आप एफिशिएंसी और टाइम भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आज की क्लास में हमारा जो पूरा का पूरे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो दो कंसेप्ट पे बेस रहेंगे। सबसे पहला, जब आपको टाइम गिवन होगा, तो जब भी आपको टाइम गिवन होगा आपको वर्क हमेशा एज्यूम करना है। क्या करना है? वर्क हमेशा एज्यूम करना है। वर्क एज्यूम करेंगे। जैसे उसने कहा कि ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी उसी सेम काम को 30 डेज में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? या कोई काम छोड़ करके चला जाता है, बाद में चला जाता है, इस टाइप की कोई भी कंडीशन हो, बस वर्क हमें गिवन है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सॉरी, टाइम हमें गिवन है तो वर्क आपको हमेशा ज्यूम करना है। वर्क क्या ज्यूम करेंगे? मान लीजिए इन दोनों की मल्टीपल वैल्यू 60 यूनिट हमने वर्क ज्यूम कर लिया। तो अगर ये 20 डेज में करता है तो हर रोज 3 यूनिट करेगा, और अगर ये 30 डेज में करता है तो हर रोज 2 यूनिट करेगा। अब हमें बताना है कि ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क 60 यूनिट है, और ए हर रोज 3 यूनिट करता है, बी 2 यूनिट करता है। तो 60 डिवाइड बाय 5, यानी दोनों मिलकर के इसको कितने दिन में कर देंगे? 12 डेज में। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी टाइम गिवन हो आपको वर्क आपको हमेशा एज्यूम करना है और इस तरीके से बनाना है। दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होंगे वर्क कांस्टेंट के ऊपर। यानी जब काम करने
के लिए सेम होगा सबके पास। तो जब भी वर्क कांस्टेंट होता है तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर टाइम का रेशियो ए रेशियो बी होगा तो एफिशिएंसी का रेशियो आपका यहां से क्या बनेगा, बी रेशियो ए होगा। जैसे मैं कहूं कि 60 चेयर्स ही बनानी है, ठीक है, कितने लोगों को, 2 लोग हैं ए और बी, बट ए की जो एफिशिएंसी है वो 15 चेयर बना सकता है डेली, ठीक है, और बी की एफिशिएंसी है कि वो 20 चेयर बना सकता है डेली। तो अगर यहां से देखो उनकी एफिशिएंसी में रेशियो होगा 15:20, 5 से कैंसिल होगा तो 3:4। अगर यही टाइम निकाल लूं मैं तो 60 चेयर अगर 15 चेयर डेली बना रहा है तो ए को कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लगेंगे। और अगर बी का देखूं 60 चेयर 20 चेयर डेली बना रहा है तो 3 डेज लगेंगे, ठीक है। तो यानी टाइम कितना होगा, 4:3। तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्लियर है बच्चे। तो इन दो बेसिक कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास के सारे क्वेश्चन इन्हीं दो कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। कंडीशन ये मत सोचना कि जैसा मैंने इजी क्वेश्चन यहां बताया ऐसे ही रहेंगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन किस टाइप का है हमारा। देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, A can do a certain job in 25 days, which alone B can do it in 20 days. A and B started the work and A left the work after 5 days. The work lasted 4. तो काम कितने दिन में खत्म हुआ। देखो उसने कहा कि A किसी भी काम को 25 डेज में कर सकता है और B उसी काम को 20 डेज में कर सकता है। जब भी टाइम गिवन हो आपको हमेशा वर्क अज्यूम करना है। वर्क क्या होगा, इन दोनों की मल्टीपल वैल्यू 25 और 20 की टेबल में जो भी आए, आपके दिमाग में एकदम से जो भी आता है वही आप अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि पूरा काम 100 यूनिट है। ए अगर 25 डेज में करता है तो इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे की होगी। बी अगर 20 डेज में करता है तो इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे की होगी। अब उसने कहा कि ए और बी दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया 5 दिन के बाद। एक तरीका तो ये है कि पहले 5 दिन का काम देखो उसके बाद देखो। दूसरा, अगर हम एक आसान अप्रोच का यूज करें कि जब काम दोनों ने शुरू किया है, वर्क शुरू किया था ए और बी दोनों ने, खत्म करने वाले के वक्त अकेला बी था। क्लियर है। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि बी ने कितने दिन काम किया है तो दैट मींस काम उतने दिन में खत्म हुआ होगा। तो ए और बी दोनों ने शुरू किया लेकिन ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया है, तो ए का 5 दिन का वर्क कितना होगा, 20 यूनिट। इसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है वो सारा किसके द्वारा किया गया है, रिमेनिंग वर्क बाय बी। और रिमेनिंग वर्क कितना है, 100 माइनस 20 कितना है, 80 यूनिट। और ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट पर डे की है, तो 80/5 यानी कि 16 डेज में काम खत्म हुआ होगा। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि पूरा काम खत्म हुआ कितने दिन में, 16 डेज में। तो बड़े आराम से आप सोल्व कर सकते थे। क्लियर है बच्चे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कि आपके बनाने और हमारे बनाने के तरीके में क्या डिफरेंस है, और फिर उस गलती को आप दूर करके आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज एंड सी कैन डू इट इन 20 डेज। ए किसी भी काम को 10 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 15 डेज में कर सकता है, और सी उसी काम को 20 डेज में कर सकता है। जब भी इस टाइप टाइम गिवन हो आपको इस टाइप से, तो आपको हमेशा वर्क अज्यूम करना है। सबसे पहले मान लीजिए वर्क जो है वो 60 यूनिट है। ए अगर 10 डेज में करता है तो पर डे 6 यूनिट करेगा, बी 15 में कर रहा है तो पर डे 4 करेगा, और सी 20 में कर रहा है तो पर डे 3 यूनिट करेगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन देखते हैं कैसी कैसी गिवन है हमें। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लीव्स ऑफ and after 3 days C leaves off. B will do the remaining work. In how many days will the work get complete? तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया, लेकिन आफ्टर 2 डेज ए लीव्स ऑफ, तो ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया, 2 दिन में कितना किया होगा, 12 यूनिट। सी ने 3 दिन काम किया एंड आफ्टर 3 डेज सी लीव्स ऑफ, तो सी ने 3 डेज किया तो 3 डेज में कितना कर दिया होगा, 9 यूनिट। अब जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क डन बाय बी, और बी शुरू से लेके एंड तक था, ठीक है। तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीट, तो जितने दिन बी ने काम किया उतने दिन में काम खत्म हुआ होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा हमारा, यहां से टोटल 60, ए ने कितना किया 12 यूनिट, बी ने किया 9 यूनिट, तो 12 9 21 60 से माइनस करेंगे तो 39 यूनिट बी ने किया है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट करता है, तो 39/4, तो 9 3/4 डेज में पूरा काम खत्म हुआ होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे। क्लियर है बच्चे सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। बी कैन डू इट इन 15 डेज। सी कैन डू इट इन 20 डेज। ए किसी काम को करता है 12 डेज में, बी करता है 15 डेज में, और सी करता है 20 डेज में। ठीक है, मान लीजिए टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है, तो ए कितना करेगा, 5 यूनिट करेगा, बी की एफिशिएंसी 4 होगी और सी की 3 होगी। They start the work together, but after 3 days A leaves off and B left 3 days before the completion of the work. A ने काम शुरू होते ही 3 दिन में छोड़ दिया और B ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा हो, तो C will do the remaining work. In how many days will the work get complete? ठीक है, तो यहां से आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, दो तरीके में आपको बताऊंगा, एक डायरेक्ट ट्रिक होने वाली है, ठीक है, और एक बेसिक तरीका होगा ये। ठीक है, अब मान लीजिए लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन x डेज। हमने मान लिया काम x दिन में खत्म हुआ है। ठीक है, अब देखो आफ्टर 3 डेज ए लीव्स ऑफ, तो ए ने 3 दिन काम किया, 3 दिन में कितना किया होगा, 15 यूनिट। बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, x दिन में, तो बी ने x माइनस 3 डेज किया होगा, तो कितना कर दिया होगा, 4x माइनस 12। और सी ने तो x के x डेज किया है, क्योंकि सी तब तक है जब तक काम खत्म नहीं होता, और शुरू तीनों ने मिलकर के किया था। दैट मीन्स x की जो सी की जो प्रेजेंस है वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक है, तो सी द्वारा किया गया टोटल वर्क कितना होगा, 3x। तो तीनों ने मिलकर के 15 प्लस 4x माइनस 12 प्लस 3x कितना काम किया है, टोटल 60 यूनिट। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 7x, और इधर से प्लस का 3 बचेगा, उधर जाके माइनस होगा, तो 57। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 57/7, दैट इज 81/7 डेज, या 57/7 डेज, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो एक तो ये तरीका है, x लेकर के आप कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि सबसे पहले देखो कि टोटल वर्क कितना है, 60। जिसने स्टार्टिंग में ही काम छोड़ दिया उसका वर्क हमेशा माइनस कर देंगे। तो किसने छोड़ दिया, आफ्टर 3 डेज ए लिव्स ऑफ, तो 3 दिन में ए कितना काम करेगा, 5 यूनिट के हिसाब से 15, तो कितना बच गया, 45। अब इसका क्वेश्चन में आगे जिक्र नहीं करना कहीं भी, जो चला गया चला गया, ए को छोड़ दो बस। अब जो बी है वो 3 दिन पहले छोड़ करके जा रहा है, तो इसका काम ऐड करेंगे, +3 इंटू, और कितने, एक दिन में कितना करता है, 4, और डिवाइड बाय जो दोनों बचे हुए दोनों की एफिशिएंसी, तो 4 + 3, तो 45 + 12 57/7 डेज इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिए, जिसने स्टार्टिंग में छोड़ दिया उसका जिक्र ही नहीं करना दोबारा, जो लास्ट में छोड़ के जा रहा है उसका काम ऐड होगा, और जो बचे हुए दोनों है उनके एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है जी सभी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 hours respectively if they work for an hours alternately, a beginning at 9 am, when will the work be finished? ए ने सुबह 9 बजे करना शुरू किया, ऑल्टरनेटली का मतलब है कि अगर 9 am पर ए काम को स्टार्ट कर रहा है तो 9 से 10 बजे तक 1 घंटा ए काम करेगा, फिर 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, यह मतलब होता है ऑल्टरनेटली का। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब देखो ए किसी काम को 10 घंटे में निपटा सकता है और बी उसी काम को 15 घंटे में निपटा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल वर्क कितना होगा भाई, 30 यूनिट। तो ए अगर 10 आवर में कर रहा है तो 3 यूनिट पर आवर करेगा कि नहीं करेगा। बी अगर 15 आवर में कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट पर आवर की होगी, मानते हैं इस बात को। अब दोनों ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं। अगर मैं एक पूरा सर्कल देखता हूं ए और बी, तो ए और बी दोनों मिलकर के 2 आवर्स में कितना काम करेंगे, 3 + 2 यानी 5 यूनिट। ठीक है, अगले 2 आवर्स में फिर 5 यूनिट काम होगा, यानी कि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक सुबह कितना काम हुआ है, 5 यूनिट काम हुआ है। आगे फिर 5 यूनिट होगा, इसी तरीके से काम चलता चलेगा। तो यहां पे ये ध्यान रखिए कि हम बार बार लिखने की बजाय डायरेक्टली टोटल जो वर्क है उसको इस 2 घंटे के वर्क से डिवाइड कर लो। तो 30 को अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया, 6, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कि 30 यूनिट जो काम है वो कितनी देर में खत्म हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करना है 12 आवर्स में। तो अगर सुबह 9 बजे काम शुरू हो रहा था तो 12 घंटे बाद यानी शाम को 9 PM के ऊपर आपका काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन जो ए है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई सभी को, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
A, B and C can complete a piece of work in 12 days, 15 days and 20 days respectively. A daily and B, C do the work alternately one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in. वो यहाँ पे कह रहा है कि A किसी काम को करता है 12 डेज में, B करता है 15 डेज में, C करता है 20 डेज में. तो लेट द वर्क बी 60 यूनिट. तो A की जो एफिशिएंसी होगी 5 यूनिट होगी, B की 4 होगी और 3 की सी की 3 यूनिट पर डे होगी. ठीक है. अब उसने कहा कि ए डेली करता है और एक दिन उसका साथ बी देता है और एक दिन सी देता है. यानी ए तो डेली वर्क करेगा, एक दिन उसके साथ बी होगा, तो नेक्स्ट डे ए के साथ सी होगा, फिर थर्ड डे पे ए के साथ बी होगा, फिर फोर्थ डे पे ए के साथ सी होगा. ये एक आपका सर्कल चलता रहेगा. समझ रहे हैं. तो यानी यहाँ पे जिस दिन ए और बी काम करेंगे तो 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट काम होगा. ठीक है, पर डे. और जिस दिन ए और सी काम करेंगे, ए 5 करता है, सी 3 करता है, तो उस दिन 8 यूनिट पर डे काम होगा. समझ रहे हैं. अब देखो, यानी कि एक पूरा सर्कल देखूं मैं तो 2 दिन के अंदर कितना वर्क खत्म हो जा रहा है. 9 + 8 17 यूनिट. ठीक है, 2 डेज में 17 यूनिट. तो मैंने बताया था कि काम के आसपास जाने के लिए क्या करो, टोटल वर्क को डिवाइड कर लो जितना 2 दिन में हो रहा है. तो 60 को अगर 17 से डिवाइड करूं तो आपको सिर्फ क्या लेना है, क्वोशिएंट लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना. तो रिमाइंडर नहीं लेना, सिर्फ क्वोशिएंट लेना है. तो 3 से जाएगा 51, तो यानी दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो. कहने का मतलब ये है कि 6 दिन में काम हो जाता है आपका कितना, 51 यूनिट. अब जो 7th डे होगा, 7th डे देखो, एक दिन इनका नंबर था 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6. तो 7 डे पे किसका नंबर आ गया, फिर A + B का. और A + B 7 डे पे कितना काम कर देंगे, क्योंकि ये 9 यूनिट करते हैं, 9 यूनिट. तो टोटल जो आपका 60 यूनिट वर्क है वो खत्म हो जाता है कितने डे में, 7 डेज में. ठीक है. तो इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना था. तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है. क्लियर है बच्चे. तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा हम लोग तेजी से कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगता कि टेकिंग क्वेश्चंस हैं ये, और मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6. A and B together can do a piece of work in 12 days, and B and C together, which B and C together can do it in 16 days. After A has been working at it for 5 days and B for 7 days, C takes up and finishes it alone in 13 days. So in how many days C alone can do the work? देखो, ये थोड़े से इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट इनको भी हम उतने ही आराम से बना सकते हैं. तरीका क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूं. देखो, A and B together can do a piece of work in 12 days. A और B दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में करते हैं. B and C together do it in 16 days. B और C इस काम को 16 दिन में करते हैं. ठीक है. तो मान लीजिए काम कितना है, 48 यूनिट है. तो अगर A और B 12 दिन में कर रहे हैं तो पर डे कितना करेंगे, 4. B और C 16 में कर रहे हैं तो पर डे कितना करेंगे, 3. अब देखो, आफ्टर A हैज बीन वर्किंग इट फॉर 5 डेज, जो A है वो 5 दिन काम करता है, जो B है वो 7 डेज काम करता है, और जो C है वो 13 डेज काम करता है. ठीक है. अब लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है हमारे पास, अब तुक्का मारने वाली बात नहीं होगी. ना तो हमारे पास A की इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, ना B की है, और ना ही C की है, और ना हमारे पास तीनों की कंबाइंड भी है. क्लियर है. तो हमें जो कंडीशन गिवन है उसी के आधार पे हमें काम करना पड़ेगा. अगर A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन किया, तो मैं मान के चलता हूं कि मैक्सिमम A और B 5 दिन काम कर सकते हैं. अगर मैं ए को यहां 4 दिन ले लूंगा तो ए का बचा हुआ जो 1 दिन होगा वो किसके साथ काम करेगा, सी के साथ. वो कर नहीं रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी नहीं है हमारे पास. तो हमें ए और बी की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ही लेके चलनी पड़ेगी. ठीक है. तो ए और बी मैक्सिमम कितने दिन काम कर सकते हैं, 5 दिन. उसके बाद जो 2 दिन बच गए बी के, वो किसके साथ करेगा, सी के साथ. तो बी और सी 2 दिन काम कर रहे हैं. तो यहां पे देखो, ए के 5 दिन का काम खत्म हो गया, बी का 7 दिन का काम खत्म हो चुका है. 5 दिन बी ए के साथ और 2 दिन सी के साथ. अब जो सी है वो 11 दिन अकेला काम करेगा. क्लियर है. और तब जाकर के तीनों मिलकर के कितना काम कर देंगे, 48 यूनिट वर्क करेंगे.
ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसे क्वेश्चन में लेनी होती है। अब देखो अगर ए और बी 5 दिन काम कर रहे हैं तो एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं 4 यूनिट, प्लस 2 दिन बी और सी कर रहे हैं, 2 दिन में बी और सी कितना करेंगे 3, प्लस 11 दिन सी ने किया तो देखते हैं कितना करेगा 48। तो 11 दिन में सी ने कितना काम कर दिया होगा 48 माइनस 20 माइनस 6 यानी कि 22 यूनिट। तो सी की जो एफिशिएंसी हमें पता चली यहां से 22/11 यानी 2 यूनिट पर डे की होगी। ठीक है, कितनी होगी 2 यूनिट पर डे। अगर सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे है और हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज सी अलोन डू द वर्क, तो 48 यूनिट जो वर्क है और सी अगर 2 यूनिट पर डे करता है तो कितने दिन में करेगा 24 डेज में कर देगा यहाँ पे। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर बी का बताना होता तो सी की 2 है बी और सी की 3 है तो बी की एफिशिएंसी 1 होगी, तो बी 48/1 यानी कि 48 डेज में करता होगा। ठीक है, और अगर बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए और बी की 4 है तो ए की 3 हो जाएगी, तो ए अकेला उस काम को 48/3 यानी कितने दिन में कर सकता है 16 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी की जो टाइम है वो बड़े आराम से बता सकते हैं। क्लियर है जी सभी को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7, A works thrice as fast as B. If both of them can together finish a piece of work in 12 days, then A alone can do it in. देखो यहाँ पे A जो है वो B से थ्राइस फास्ट है, दैट मीन्स दोनों की एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। B अगर एक काम करता है उतने ही टाइम में A जो है 3 काम कर देता है। दे इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, A और B दोनों मिलकर के उस काम को करते हैं 12 दिन में। क्लियर है? और देन ए अलोन कैन डू इट। मैंने आपको बताया था कि जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी। बट एक बात ध्यान रखिए, जिसका टाइम लेंगे एफिशिएंसी उन्हीं की लेनी है आपको। अगर मैं ए और बी दोनों का टाइम ले रहा हूं तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी लूंगा, यानी 3 + 1 4। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 यूनिट। यहाँ एज्यूम नहीं करना आपको क्योंकि टाइमिंग आपको इंडिविजुअल गिवन नहीं थी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो 48 यूनिट और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 48/3 यानी ए अकेला 16 डेज में कर सकता है। ठीक है, कितने दिन में कर सकता है 16 डेज में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बी पूछता तो 48/1 हो जाता, तो कितने दिन में 48 डेज में। या आप ऐसा भी कर सकते थे दोनों का, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता 1:3, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, इसको x मान लो इसको 3x मान लो फिर निकालोगे। मुझे लगता है कि वो ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होता, बट यहां से आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से बना सकते हैं। देखो थोड़ा सा, टू डू ए सर्टेन वर्क B would take 3 times as long as A and C together. किसी काम को करते हुए, ठीक है, B को A और C से 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है। यानी कि अगर A और C मिलकर के उसे 1 घंटे में करते हैं तो B उसे 3 घंटे में कर पाएगा अकेला। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है C ट्वाइस एज लॉन्ग एज A एंड B टुगेदर, और जो C को टाइम लगता है वो A और B से ट्वाइस लॉन्गर लगता है। दैट मीन्स अगर A और B को 1 घंटा लगता है तो C को 2 घंटे लगते हैं। क्लियर है? और द 3 मैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को 10 डेज में कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो सिंपली, अगर मैं यहां से, क्योंकि टाइम आपका क्या है, सॉरी वर्क आपका कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 1:3। यहां से भी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। तो अगर मैं यहां से देखूं टोटल एफिशिएंसी ए बी और सी की कितनी है 4, और अगर इस केस में देखें तो 1 + 2 कितनी है 3। बट केस तो दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, तो टोटल एफिशिएंसी तो सेम होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 4 से। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3:9 हो जाती है। ठीक है, और यहां पे अगर देखूंगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 4:8 हो जाती है। तो अब अगर मैं एफिशिएंसी निकालता हूं तीनों की, ए बी और सी, देखो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 3 है। ठीक है, और ए की सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है, और तीनों का टोटल कितना है 12, क्योंकि यहां से भी 12 है यहां से भी, तो ए की कितनी बचेगी 5। या आप यहां पुट कर लो a + c 9 है, c 4 है तो a 5 होगा, या यहां से देखोगे a + b 8 है और b 3 है तो a 5 होगा। ठीक है, तो अब जो वर्क होगा, वर्क कितना हो जाएगा बच्चे, वर्क तीनों की टाइमिंग गिवन है हमारे पास 10 डेज, तीनों की एफिशिएंसी है 12, तो वर्क होगा 120 यूनिट।
अब करवाना किससे है, हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, तो 120 यूनिट अगर वर्क ए करेगा और ए कितना करता है 5 यूनिट करता है, तो डिवाइड बाय 5, यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 डेज में। क्लियर है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये कंसेप्ट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब भी वर्क कांस्टेंट होगा तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए अलोन वुड टेक 27 days more to complete the job than if both A and B work together. So if B worked alone, he took 3 days more to complete the job when A and B work together. तो what time would they take if both A and B work together? अब देखो सिंपली A और B मान लीजिए उस काम को X डेज में करते हैं, ठीक है भाई। तो अगर A alone would take 27 days more to complete the job than if both A and B work together, यानी कि अगर A अकेला उस काम को करेगा तो दोनों द्वारा लिए गए टाइम से 27 डेज ज्यादा लेता है। क्लियर है भाई। If B worked alone, he took 3 days more to complete the job when A and B work together. और अगर B अकेला करे तो दोनों द्वारा लिए गए टाइम से 3 डेज ज्यादा लेता है, ठीक है। तो what time would they take if both A and B work together? तो हमें बताना है कि अगर वो दोनों मिलकर के काम करे तो काम कितने दिन में होगा। अब हम उसकी वैल्यू लेके चलें x, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। एक डायरेक्ट ट्रिक तो ये है कि आपको क्या करना है, जितने जितने दिन ज्यादा ले रहे हैं दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लो, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो 9 डेज होगा, यानी दोनों काम करेंगे कितने दिन में, 9 डेज में। क्लियर है बच्चे। अगर आपको प्रूव करना है तो फिर यहां से आप टोटल वर्क अज्यूम करेंगे, पहले दोनों की मल्टीपल वैल्यू इंटू एक्स प्लस 3, तो ए की जो एफिशिएंसी आएगी x प्लस 3 आएगी, बी की आ जाएगी x प्लस 27। अब देखो x प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3 जो वर्क है ये दोनों ने किया, तो दोनों की एफिशिएंसी का सम करेंगे तो 2x प्लस 30 हो जाएगा, और दोनों द्वारा कितना टाइम लिया गया है x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ये खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 30x, तो 30x से 30x कैंसिल हो गया, उधर जाके x स्क्वायर बचेगा 81, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और यही मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। क्लियर है जी। तो इजी क्वेश्चन था, बड़े आराम से आप लोग बना सकते थे, कोई ज्यादा मुश्किल टाइम इसमें नहीं लगने वाला था। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। A takes 5 days more than B to do a certain job and 9 days more than C. A and B can do the job at the same as C. How many days A would take to do it? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चे, आप सभी को इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है, और पिछले वाला जो अभी हमने कंसेप्ट यूज किया वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो एट द एंड में आपको एक बार बता देता हूं कि सेबी ग्रेडेड 2020 फेज 2 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो कोर्स विद हैंडआउट एंड मॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है एडोटैप की तरफ से, जिसपे आपको 50% का ऑफ मिलेगा, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है सेबी 50। तो जो भी सेबी ग्रेडेड 2020 फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो इस कोर्स से जुड़ करके सेबी 50 कोड यूज करके 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं, और ये पेपर 1+2 दोनों के लिए है। क्लियर है। और इस कोर्स के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, जहां जाकर के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमारे दिए गए नंबर 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edotap.co.in पे हमें मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को इतना प्यार और उत्साह के साथ देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें। क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या hello@edotap.co.in पे हमें मेल करिए। बंडल्स के लिए डायरेक्ट आप www.edotap.co.in को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।